हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ग्रुप क्लासेस में। चलिए यूपी पेट का जो 15 अक्टूबर को जो प्रथम पाली में पेपर हुआ है उसका आंसर की देखते हैं। इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे। तो पहला प्रश्न का आंसर है 20%। 20% इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आप लोग इसका अगर सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे तो आपको कमेंट बॉक्स में अगले वीडियो में इसका सोल्यूशन बता दिया जाएगा। तो पहले प्रश्न का आंसर था 20%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न का आंसर है 50। ऑप्शन डी 50 इस प्रश्न का सही आंसर हो गया। अगले प्रश्न का आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है 14.26। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो ये बनी होती है सेल्यूलोज की। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आप लोग अपने पेपर में क्वेश्चन को पढ़ते रहेंगे, उनके ऑप्शन के साथ मैच कराते रहेंगे, क्योंकि ऑप्शन का अब सभी पेपर में ऑप्शन भी इधर उधर दिए गए हैं, क्वेश्चन भी इधर उधर दिए गए हैं। तो आप लोगों को ऑप्शन बताया जा रहा है, उसी हिसाब से आप लोग अपना देखते रहेंगे। चलिए अगला देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न क्या है हमारा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा 30। 30 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से आएगा 1/100 कॉमन और नीचे से आएगा 1/1000 कॉमन। 1000 ऊपर जाएगा, 100 नीचे आ जाएगा, इसको काट देंगे तो ऊपर 100 बचेगा, बाद बाकी कट जाएगा सब, इसमें 100 बचेगा, 100 नीचे बचेगा, 100 नीचे से ऊपर जाएगा जब, तो इस प्रश्न का आंसर 100 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। इसका सोल्यूशन जब बताएंगे आपको तब आप लोग इसका सोल्यूशन को समझेंगे। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा नूतन पुरातन। नूतन माने नया होता है और पुरातन माने पुराना होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न का आंसर है ख्याली पुलाव पकाना, यानी कि असंभव बातों की कल्पना करना। ख्याली पुलाव पकाना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 का आंसर हो जाएगा महाधन ऋषि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 का आंसर हो जाएगा अवलंब अभिलंब। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा पार्वती, रुद्राणी और भवानी, ये तीनों समान पर्यायवाची हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये इंग्लिश का पैसेज दिया गया था, इसका पहले का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का नो। नो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का फॉर वेटिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी फॉर वेटिंग, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 एक महिला के इशारा करते हुए नीलेश, ये प्रश्न का आंसर हो जाएगा वाइफ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का 100 आंसर सही आएगा, क्योंकि बाद बाकी ये 2, 3, 4 ऐसे इन सभी के क्यूब दिए गए हैं। 100 बीच में इसे एक नॉर्मल संख्या ऐड कर दी गई, इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 100, जो कि असंगत है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16। 16 का शुक्रवार आंसर सही होगा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है पार्शियल। पार्शियल का सिनोनिम्स हो जाएगा इनकम्प्लीट। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 में डिसअपॉइंटेड का एंटोनिम पूछा गया। तो डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है निराशा, तो सेटिस्फैक्शन मतलब होता है आशा या संतुष्टि। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। गिव वन वर्ड पूछा गया था इसमें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेक्सियोग्राफर, जो कि शब्द रचनाकार दो शब्दों की रचना करता है, शब्दों को लिखता है, उसे लेक्सियोग्राफर कहते हैं। 19 का आंसर लेक्सियोग्राफर सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा TBGRFH। इसमें क्या किया गया है, आर को पहले लिखा गया है, एन को उसके बाद लिखा गया, इसके बाद ओ का प्लस बन करके क्यू मैंने OP लिख दिया गया है। इसी तरह से एल को इधर लिखेंगे, एम को इधर लास्ट में लिखेंगे, ए का लिख देंगे बी। इसी तरह से ये लिखा गया है। इसी तरह से आप लोगों को इसे सॉल्व कर लेना है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 में इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ये 21 नंबर प्रश्न था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 22 में क्या पूछा गया है। ये क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है अंडर वाटर मेट्रो। अंडर वाटर मेट्रो है कोलकाता, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही ऑप्शन होगा, वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण, तो इजराइल के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है। चलिए फ्रेंड्स अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा IBBX इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। मोदी जी ने जो ये शुरुआत की है इसकी, तो ये कहाँ से की, गुजरात, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास
तो ताइवान के आसपास चीन ने एक युद्ध अभ्यास किया है, बहुत बड़ा युद्ध अभ्यास किया है, बड़ा सैन्य अभ्यास किया। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर हो जाएगा स्काईलाइट, जो उपग्रह है उसका, जो भारतीय सेना के लिए किया गया है, स्पेस स्काईलाइट। स्काईलाइट इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 का हो जाएगा मुंबई टू अहमदाबाद, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इन दोनों के बीच आकाशा एयरलाइन शुरू की गई। चलिए 28 प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। 28 जो आज़ादी का अमृत महोत्सव था, उसमें जो बड़े चलो अभियान है वो संस्कृति मंत्रालय ने शुरू किया है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 का क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो यूएई भारत का पड़ोसी देश नहीं है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया था A14 भारत में जो नील केंद्रीय केंद्र की शुरुआत हुई है वो कहाँ से हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा IIT मद्रास, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में जो चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक महिला सम्मेलन आयोजित किया गया है, उसमें आंसर हो जाएगा अमित शाह, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया हर घर जल वाला राज्य, सभी को पता होगा गोवा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। हर घर जल वाला राज्य गोवा पहला राज्य बन गया है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर है जैव विविधता 22 मई को मनाई जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में था। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, तो माजुली द्वीप जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है। एक मिनट, इसका आंसर करेक्ट हो गया, माजुली द्वीप ऑप्शन नंबर डी में माजुली द्वीप जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर ये सबसे बड़ा नदी द्वीप है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है हंगरी की मुद्रा, तो हंगरी की मुद्रा हो जाएगी हंगेरियन फोरेंट। हंगेरियन फोरेंट इस प्रश्न का हंगेरियन फोरेंट इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया था स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर सबसे पहला बनने वाला राज्य था आंध्र प्रदेश, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं लोकसभा में पदधारण की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा में पदधारण की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष, यानी कि अगर आप लोकसभा में किसी भी मंत्री की पोस्ट या कोई भी पोस्ट लेते हैं तो उसके लिए हमें 25 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। 38 प्रश्न में पूछा गया था UN-CCC का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो UN-CCC का फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 का पूछा गया था नौटंकी किस राज्य का नृत्य? तो उत्तर प्रदेश का नौटंकी नृत्य लोक नृत्य। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय, तो ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसाने है, स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर बी में इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए 41 का देखते हैं प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड किसने लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जो कि ऑप्शन नंबर बी में स्वामी विवेकानंद, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। ये गद्यांश दिया गया था, इसमें सही करना तो इसमें पहला प्रश्न हो जाएगा गद्यांश का 42 साहित्य अथवा दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा किया जा सकता है? दुष्प्रभावों को सामने लाकर, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए 43 प्रश्न नंबर देखते हैं। साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 साहित्य में किस तरह की पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 44 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्य द्वारा ही जाने जा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 45 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया उपयुक्त शीर्षक कौन सा होगा? तो इसमें साहित्य और समाज इस प्रश्न का सही शीर्षक हो जाएगा, जो कि 46 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 से 51 तक एक अगला गद्य दिया गया है, इसका देखते हैं ऑप्शन। इसके प्रश्न देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है गद्यांश में चिरस्थायी का विलोम शब्द क्या होगा? चिरस्थायी मतलब होता है निरंतर बना रहने वाला, तो इसका हो जाएगा क्षणभंगुर, यानी कुछ समय के लिए रहने वाला, उससे क्षणभंगुर इस प्रश्न का सही विलोम हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा
श्रद्धापूर्वक अंध विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 49 प्रश्न है, जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए। तो संकटों को नियमित नाश करते हुए, संकटों को सहते हुए नियमित नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए 49 हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देते हैं। 50 का आंसर क्या सही हो जाएगा। प्रश्न है 50 में, सत्य और अहिंसा के मार्ग को 80 की धार पर चलने के समान क्यों बताया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना ही सीधा है उतना ही तंग और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 50 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, सत्य की आराधना करें। 51 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 का पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा 26.66 लाख, 26.66 लाख। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं 53 का आंसर हो जाएगा 0.6 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं 54 नंबर का क्वेश्चन। 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है 68.33 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 का क्या आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर सही है ऑप्शन नंबर ए 109 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी की कुल आय क्या थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 738.44 लाख। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। इसमें दूसरी डीआई दी गई है, इसका देखेंगे 57 10 दिनों के दौरान अल्टो टियागो की औसत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25:36। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न देखते हैं। 58 नंबर प्रश्न का आंसर आएगा 0 हावर। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं 59 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 59 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 56:99। 56:99 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा 18:25। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि सभी कारों को 10 दिनों में तय की गई दूरी, इसका आंसर हो जाएगा 60% इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। 62 से 66 के बीच के इस डीआई के प्रश्नों को देखेंगे तो पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा 5000। 62 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 5000। 2003 में कंपनी की कार्यरत कर्मचारियों की संख्या थी, तो 5000 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 62। 63 नंबर प्रश्न देखेंगे। 63 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 9/13। 9/13 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए फिर अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी को छोड़ने के कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि में अधिकतम है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 2002 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो इसका ऑप्शन लगभग पूछा गया तो इसकी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1%। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर हो जाएगा 96.15 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 96.15। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। 67 से 71 तक के प्रश्नों को देखेंगे। 67 नंबर प्रश्न है, पिछले वर्ष की तुलना में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2017 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए वर्षों में कितने खिलौनों का उत्पादन औसत उत्पादन से अधिक था। तो ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 2013 से 2014 तक खिलौनों के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की गिरावट हुई। तो ऑप्शन नंबर सी 20% की गिरावट हुई। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। 2015-2016 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस साल के बराबर था। तो 2012 और 2017 में जो भी औसत था उसके बराबर ही 2015 और 2016 का औसत था।
चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं 2011 की तुलना में 2018 में खिलौनों के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि की कितनी थी कि लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि थी। तो इसका प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 137.5 71 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पित्रादुरा शैली। तो पित्रादुरा शैली जो थी वो शाहजहां के काल में अपने चरम पे थी पित्रादुरा शैली। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से ताम्र पाषाण काल में सबसे ज़्यादा तांबे का प्रयोग पहली बार तांबे का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर बी ताम्र पाषाण युग। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति। तो पहली बौद्ध संगीति हुई राजगीर में। राजगीर क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वह व्यक्ति जिसका नाम प्रियदर्शी। तो प्रियदर्शी सम्राट अशोक को प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर हो जाएगा। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तब मुगल सम्राट शाहजहां के दरबार में ही आया था जो अंग्रेज था उसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। उस समय किसका शासक था मुगल सम्राट यानी मुगल लोगों का शासन था उस समय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 भूदान आंदोलन जो भूदान ग्राम दान आंदोलन था वो विनोबा भावे ने चलाया था। भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने चलाया था। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राज्य किया था। तो कल्पना देवी चट्टोपाध्याय इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी की क्रांति ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। तो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पानी की उपलब्धता इसका आर्थिक कारक नहीं है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किन दो के बीच स्थित है। तो नेपाल और तिब्बत के बीच में। अधिकांश लोग इसे भारत और नेपाल लगा के आएंगे जो कि ये गलत आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसका सही आंसर होगा नेपाल और तिब्बत इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अक्टूबर की गर्मी। तो अक्टूबर के समय उच्च आर्द्रता होती है और उच्च तापमान भी होता है उससे जुड़ा उत्तर तापमान भी होता है इसलिए अक्टूबर में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। अक्टूबर की गर्मी से रिलेटेड है क्योंकि उच्च आर्द्रता होती है और उसमें मौसम का टेम्परेचर जो होता है वो भी उच्च होता है हाई टेम्परेचर होता है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं भारत की मानक समय रेखा ग्रीनविच 5.5 घंटे आगे चलता है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा। तो हरित क्रांति में उर्वरक और कीटनाशक दवाओं का उपयोग उच्च उपज वाली देसी बीजों का भी निर्माण किया गया सिंचाई का भी निर्माण किया गया। तो इसमें इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी यानी कि यह सभी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक। तो सभी को पता होगा कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं 88 भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी जाती है। तो अंतिम स्वीकृति है जो राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ऑप्शन नंबर सी इस का सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89 किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां क्षेत्र से संबंधित हैं। तो जब डेवलपिंग जो भी कंट्री होती है उसमें अधिकांश गतिविधियां जो होती हैं प्राइमरी सेक्टर यानी कि प्राथमिक क्षेत्र ये खेती से जुड़ी होती है। तो सबसे ज़्यादा विकासशील देश के लिए प्रारंभिक सेक्टर जरूरी होता है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 में है निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्यिक बैंक नहीं है। तो जो सिडबी बैंक है वो वाणिज्यिक बैंक नहीं है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वैधानिक निगम इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92 भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। तो इसका जो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं वो कार्यकारिणी संघ में शामिल नहीं होते हैं बाकी सभी कार्यकारिणी संघ में शामिल होते हैं।
चलिए फ्रेंड्स, कितना हो गए थे? 92 क्वेश्चन हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है? तो 124 यानी कि 124 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। के पास मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास होती है कि ये मौलिक अधिकारों को कानूनी रूप से लागू करवाएं। तो ऑप्शन नंबर ए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? तो गृह मंत्रालय के अधीन आता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 प्रश्न निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो ये अधिकार संसद के पास है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। संसद सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 हो गया था। 97 प्रश्न नंबर देखते हैं। 97 प्रश्न में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो जो नायलॉन होता है, नायलॉन ये कृत्रिम रेशा होता है, इसका निर्माण कृत्रिम रूप से किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तारों का रंग किससे निर्भर करता है? तो तारों का रंग है उसके टेम्परेचर पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो ग्रीन हाउस जो गैसें होती हैं वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। चलिए लास्ट आज इस पेपर का लास्ट प्रश्न देखते हैं। लास्ट प्रश्न, निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? तो लंग्स यानी कि फेफड़े को, इस जो निमोनिया है वो फेफड़े को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। तो फ्रेंड्स ये एकदम 100% राइट आंसर की थी। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लगी, और अगर आप लोग कमेंट में करेंगे कि इसका सलूशन चाहिए मैं, तो मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों का सलूशन भी आप लोगों को उपलब्ध कर दिया जाएगा। तो आप लोग इसमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको सलूशन चाहिए या नहीं चाहिए। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, थैंक यू, बाय बाय।